वेलकम टू अमन क्लासेस। दोस्तों, अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे थे एसएससी की रीजनिंग की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास के बारे में। तो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? दोस्तों, इसमें हमने बहुत सारे पार्ट कर लिए। दोस्तों, आज एक और इम्पोर्टेंट पार्ट्स के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी रीजनिंग की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास को। इससे पहले जितने भी साथी चैनल पर नए हैं, वो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। देखिए दोस्तों, आज का अपना पहला क्वेश्चन, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह की जगह पर आने वाली संख्या का चयन करें। तो दोस्तों, ये हमें श्रृंखला दे दी गई है और इस श्रृंखला में दोस्तों क्या आएगा वो हमें चयन करना है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, 2 में जब आप +1 ऐड करोगे कितने आए? 3। 3 में +2 ऐड करोगे कितने आए? 5। 5 में +1 ऐड करोगे कितने आए? 6। 6 में +1 ऐड करोगे दोस्तों तो कितना आया? 7 आया। 7 में +2 ऐड करोगे 9 आया। 9 में +1 ऐड करोगे 10 आया। 10 में 1 ऐड करोगे फिर 11 2। तो ये तो दोस्तों अपना कोई फंडामेंटल बैठ ही नहीं रहा है। देखिए, इसे बिठाने की कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, इसके ऊपर भी हम कोशिश करते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होता है। देखिए, 2 2 में जब आप +4 ऐड करोगे कितना आया? 6 आया। जब आप 6 में +4 ऐड करोगे कितना आया? 10 आया। 10 में जब आप +4 ऐड करोगे कितना आया? 14 आया। इसी प्रकार 3 में जब आप 2 ऐड करोगे कितना आया? 3 + 2 करोगे कितना आया? 5 आया। 5 + 2 करोगे कितना आया? 7 आया। 7 + 2 करोगे कितना आया? 9 आया। 9 + 2 करोगे दोस्तों कितना आया? 11 आया। 11 में 2 ऐड करोगे कितना आया? 13 आया। 13 में 2 ऐड करोगे दोस्तों कितना आया? 15 आया। मगर दोस्तों ऑप्शन में कहीं 15 नहीं, अपने को 14 दिखाई दे रहे हैं। तो 14 दोस्तों अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एक और दोस्तों हम ऐसे भी कोशिश कर सकते हैं। देखिए, जब आप 2 में +1 ऐड करोगे 3 आया। 3 में +2 ऐड करोगे कितने आए? 5 आए। 5 में +1 ऐड करोगे कितना आया? 6 आया। 6 में +1 ऐड करोगे 7 आया। 7 में +2 ऐड करोगे कितने आए? 9 आए। 9 में +1 ऐड करोगे 10 आया। 10 में +1 ऐड करोगे कितना आया? 11 आया। 11 में +2 ऐड करोगे दोस्तों कितना आया? 13 आया। तो देखिए दोस्तों, यहाँ +1 है, यहाँ +2 है, यहाँ +1 +1 फिर +2 फिर +1 फिर +1 फिर +2 और दोस्तों आगे 13 +1 क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे भी इस क्वेश्चन को हम आराम से सोल्व कर सकते हैं प्यारे दोस्तों। बस थोड़ा-सा दिमाग लगाने की अपने को क्या है? आवश्यकता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह की जगह पर आने वाली संख्या का चयन करें। तो सबसे पहले दोस्तों 210 है, फिर 195, फिर 175, फिर 150, फिर 120 है। तो देखिए कैसे श्रृंखला चल रही है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसमें 210 में से जब आप 15 माइनस करोगे तो कितना आया? तो 210 में से 15 माइनस करते ही दोस्तों 195 आया। फिर 195 में से जब आप 20 माइनस करोगे कितना आया? 175 आया। फिर इसमें से आप दोस्तों 25 माइनस करोगे कितना आया? 150 आया। 150 में फिर आप दोस्तों 30 माइनस करोगे तो कितना आया? 120 आया। और 120 में दोस्तों जब आप 35 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? तो प्यारे दोस्तों, आप सभी जानते हो, जब 120 में से अपन 35 माइनस करते हैं तो ये लो अपन घटाकर देख लेते हैं तो कितना आ जाएगा। देखिए 5 तो ये आ गया। फिर दोस्तों 11 में से 3 गए, कितने बचे? 8 बचे। टोटल आ गया 85। 85 अपना कहाँ पर है? सी में है। तो सी अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों, कितना इजी रिलेशन देता है एग्जामिनर हमको, मगर हम क्या करते हैं? समझने में सबसे बड़ी भूल कर बैठते हैं और सबसे बड़ी कंफ्यूजन दोस्तों हमें समझने में ही होने लगती है। देखिए, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह की जगह पर आने वाली संख्या का चयन करें। पहले 3 है, फिर 2 है, फिर 10 है, फिर 12 है, फिर 24 और फिर 26 आगे है क्वेश्चन मार्क। तो देखिए क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा दोस्तों, कोशिश करते हैं अपन। देखिए, पहले 3 में +2 ऐड करेंगे 5 आया। 5 में +2 5 ऐड करेंगे कितना आया? 10 आया। 10 में +2 ऐड करेंगे कितना आया? 12 आ गया। मगर दोस्तों फिर सीधा 12 ऐड हो रहा है, तो ये तो अपना फंडामेंटल पूरा का पूरा ही क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो अब देखिए कैसे सोल्व होगा। तो देखिए 3 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आया? 12 आया। फिर दोस्तों 12 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आया? 24 आया। तो ये भी अपना फंडामेंटल गलत हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा? तो देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। जब आप 3 में +2 करोगे दोस्तों, देखना इस क्वेश्चन को,
जब आप 3 में प्लस 2 करोगे तो कितने आ गए 5। 5 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितने आ गए 10। 10 में प्लस 2 करोगे कितने आ गए 12। 12 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितने आ गए 24। 24 में प्लस 2 को ऐड करोगे दोस्तों कितने आ गए तो 26 आ गए। कितने आ गए 26 आ गए। देखिए पहले प्लस 2 फिर इंटू फिर प्लस 2 फिर गुणा 2 फिर प्लस 2 और फिर गुणा 2। तो दोस्तों 26 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितने आ जाएंगे तो दोस्तों 26 दूनी कितने होते हैं तो आप सभी जानते हैं 26 दूनी 52 होते हैं। 52 कहीं नजर आ रहे हैं क्या तो दोस्तों 52 मुझे बी में नजर आ रहा तो बी से 52। तो दोस्तों 52 अपना क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर है हो जाएगा। इसी प्रकार आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं प्यारे दोस्तों। नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह की जगह पर आने वाली संख्या को चुनिए। देखिए 3 है फिर 6 है फिर 5 है फिर 20 है फिर 7 है फिर 42 है और फिर 9 है। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा दोस्तों बहुत ही इजी वे में ये तो क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। तो देखिए 3 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए कितना आया 6 फिर -1 कीजिए तो फिर आगे अपना गलत हो जाता है दोस्तों। ये फंडामेंटल बिल्कुल भी सटीक नहीं बैठता है। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। पहले 3 को आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए कितना आ गया 3 दूनी 6 आ गया। फिर 5 को आप कितने से तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया 20 आ गया। कितना आ गया 20 आ गया। 7 को जब आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ गया 7 छके 42। इसी प्रकार 9 को जब आप दोस्तों कितने से 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया 9 अंठे 72 होते हैं। कितने होते हैं 9 अंठे 72 होते हैं और 72 ही अपने क्या हो जाएंगे दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो 72 क्या है अपना करेक्ट आंसर है हो जाएगा। तो आज का अपना करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों 72 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे दोस्तों। नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह की जगह पर आने वाली संख्या का चयन करें। देखिए 3 है फिर 8 है फिर 11 है फिर 19 है फिर 30 है फिर 49 है। यहाँ पर कुछ आपको समझ में आ रहा है क्या। देखिए संख्याएं दो प्रकार की होती है। क्या होती है संख्याएं दो प्रकार की होती है प्यारे दोस्तों। एक को कहते हैं अपरिमेय संख्या जो मैंने आपको पहले बता दिया था अपरिमेय संख्या जिसमें किसी का भाग नहीं जाता है। और दूसरी होती है प्यारे दोस्तों परिमेय संख्या। क्या होती है परिमेय संख्या होती है। तो इनमें से देखिए दोस्तों आपको कौन सी संख्या नजर आ रही है 3 अपरिमेय संख्या होती है फिर 8 है फिर 11 है फिर 19 है फिर 30 है फिर 49 है। तो देखिए 3 है इनके जोड़े बनाओ। देखिए यहाँ से ये परिमेय संख्या बन गई ये दो परिमेय संख्या है और बाकी देखिए तो सबसे पहले 3 3 फिर 11 11 फिर 19 अपरिमेय संख्या है फिर 49 अपरिमेय संख्या है। 49 के बाद दोस्तों कौन सी अपरिमेय संख्या है इनमें से 87 भी है 79 भी है और दोस्तों ये 77 और 75 है। मगर इनमें से दोस्तों कौन सी संख्या आपको सही लग रही है तो दोस्तों 49 के बाद आता है 79 78 भी कटता है दोस्तों 81 82 भी कटता है दोस्तों फिर 87 दोस्तों किसी से नहीं कटता है 89 भी नहीं कटता है। तो इसी प्रकार 49 के बाद दोस्तों 79 आएगा तो 79 ही अपना क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर है हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्प में से संबंधित संख्या को चुनिए। 453 354 121 समानुपात अनुपात कितना होगा। तो देखिए जिस प्रकार 453 को इस साइड ले गए इसको इस साइड ले गए इसको इस साइड ले आए इसी प्रकार इसको इस साइड ले जाओ और इसको इस साइड ले जाओ और इसको इस साइड लेकर जाओ तो क्या होगा 121 होगा। तो दोस्तों इसको क्या है 453 का दोस्तों उल्टा कर दिया गया। इसी प्रकार 121 का उल्टा 121 ही प्यारे दोस्तों होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आगे चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। ये क्वेश्चन अपने को क्या कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्प में से संबंधित संख्या को चुनिए। 6:9 समानुपात 12 अनुपात कितना होगा तो हमें निकालना पड़ेगा। ये मैं भी नहीं जानता हूँ। देखिए जब 6 में आप 2 का भाग लगाएंगे कितना आएगा 3 आएगा। 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9 आएगा। कितना आएगा 9 आएगा। इसी प्रकार 12 में 2 का भाग लगाएंगे तो 6 आएगा और 6 का स्क्वायर कितना आएगा प्यारे दोस्तों 36 आएगा। तो यहाँ पर 9 दिख रहा है तो यहाँ पर कितना आएगा 36 आएगा। 36 मेरे को ए में नजर आ रहा है इसलिए 36 क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। देखिए 5:20 है फिर समानुपात 10 है फिर अनुपात क्या आएगा तो निकालना पड़ेगा। तो देखिए 5 गुना 20 5 चौके 20 होता है। इसी प्रकार 10 चौके
40 होता है। क्या होता है? 40 होता है, मगर 40 के ही नजर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, तो 40 तो क्या हो जाएगा अपना? गलत हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा? तो देखिए 5 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे प्यारे दोस्तों, कितना आ गया? 25। 25 में से 5 घटाओगे, कितना आ गया? 20 आ गया। इसी प्रकार 10 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे, कितना आ गया? 50 आ गया। 50 में से 5 माइनस करोगे, कितना आ गया? 45 आ गया। कितना आ गया? 45 आ गया। और 45 ही अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। तो इस प्रकार से रीजनिंग के बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन दोस्तों हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए दोस्तों 75 है, फिर 60 है, फिर 35 और फिर अनुपात। दोस्तों इसमें से कौन सा क्वेश्चन या कौन सा इन चारों में से ऑप्शन सही होगा, वो हमें निकालना पड़ेगा। तो देखिए हम निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा प्यारे दोस्तों। जिस प्रकार 75 है, 75 में से 15 अगर माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? तो 75 में से माइनस 15 करेंगे, 60 आ जाएगा। इसी प्रकार 35 में से अगर अपन 15 माइनस करें, 20 आएगा। मगर 20 कहीं नजर आ रहा है क्या? 25 है मगर 20 नहीं है, तो ये तो सिस्टम अपना गलत हो गया। मगर दोस्तों इसको सही कैसे करेंगे? देखिए 7 प्लस 5 कितने होते हैं? सर 12 होते हैं। 12 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे, कितने हो गए? तो 12 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर 12 पंजे 60 होते हैं। 60 कहीं नजर आ रहा है क्या? बिल्कुल नजर आ रहा है। इसी प्रकार 3 प्लस 5 कितने होते हैं? 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं। और 8 को जब 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है? सर 40 आता है। 40 मेरे को कहाँ नजर आ रहा है? ए में नजर आ रहा है। तो 40 क्या हो जाएगा? अपना करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। तो इस प्रकार रीजनिंग के दोस्तों बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन अपने को सोल्व करने को मिलते हैं। देखिए निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। तो दोस्तों इनमें आपस में क्या संबंध है, हमें वो ज्ञात करना है। तो देखिए जिस प्रकार 1 प्लस 2 करते हैं तो 3 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 में से 1 माइनस किया 8 हो गया। इसी प्रकार 2 प्लस 2 करते हैं, 4 होते हैं, 4 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 16 होता है, 16 में से 1 माइनस किया 15 हो गया। 15 कहीं नजर आ रहे हैं क्या? मेरे को तो सर बिल्कुल भी नहीं आ रहे, तो ये तो अपना सिस्टम ही गलत हो गया। तो ये सोल्व कैसे होगा दोस्तों? तो देखिए सोल्व करते हैं। अब इसको अपन 1 इंटू 2 करते हैं तो कितना हो गया? 2 हो गया। 2 का क्यूब कितना हो गया? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो गए। कितना हो गया? 8 हो गया। इसी प्रकार 2 इंटू 2 करते हैं, कितना हो गया? 4 हो गया। 4 का क्यूब कितना होता है दोस्तों? 4 चौक 16, 16 चौके 64। 64 कहाँ नजर आ रहे हैं दोस्तों? मेरे को डी में नजर आ रहे हैं। तो 64 मेरा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कितने इजी इजी क्वेश्चन देते हैं दोस्तों हमें रीजनिंग में एग्जामिनर। फिर भी दोस्तों हमारे काफी क्वेश्चन रीजनिंग के दोस्तों क्या है, क्रॉस हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। इसमें दोस्तों हमारी मूर्खता ही है जो हम गलत करके आते हैं, वरना इतनी अच्छे सब्जेक्ट को तो दोस्तों पूरे से पूरे नंबर कवर करके आना चाहिए। तो देखिए दोस्तों कैसी लगी आज की ये क्लास, मुझे कमेंट में जरूर बताना। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।